हर साल की तरह इस बार भी गांव और शहर में दिवाली की धूम थी। हर गली, हर चौक, हर घर पर जैसे खुशियों की बौछार उतर आई थी। लेकिन इस बार की दिवाली कुछ अलग थी, क्योंकि यह सिर्फ दीपों की रोशनी का पर्व नहीं रहा, बल्कि रिश्तों को जोड़ने, उम्मीदें जगाने और पुराने मनमुटाव मिटाने का पर्व भी बन गया। यह कहानी है आरव और मीरा की, जो दो अलग अलग पीढ़ियों से ताल्लुक रखते हैं। एक तरफ नई सोच वाला युवक और दूसरी तरफ परंपराओं से जुड़ी दादी। दोनों का मिलन इस दिवाली को और भी खास बना देता है। दिवाली से हफ्ते भर पहले ही गांव में रौनक छा जाती थी। मिट्टी के नए घरों की सफेदी हो चुकी थी। दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र बने थे और हर चौखट पर कनेर और आम्र पल्लव की तोरण सजाई गई थी। आरव, जो शहर में पढ़ाई करता था, इस बार लंबे समय बाद गांव लौटा था। वह गांव की सादगी और दिवाली की तैयारी देखकर हैरान था। जहां शहर में रोशनी बिजली के झिलमिल बल्बों पर टिकी थी, वहीं गांव में लोग अब भी तेल के दियों पर विश्वास रखते थे। उसकी दादी मीरा देवी पूरे जोश से घर की सजावट में लगी थी। वे हर साल अपने हाथों से मिट्टी के दिए खरीदती, उन्हें हल्दी और कुमकुम से सजाती और फिर घर के आंगन में कतारबद्ध करती। दादी, ये पुराने तरीके अब किस काम के? एक एक दिया सजाने में कितना वक्त जाता है। बाजार से लाइट्स खरीद लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। मीरा देवी मुस्कुराई। बेटा, लाइट्स में चमक है पर दियों में आत्मा है। हर दिया अंधेरे को हराने का संदेश देता है। ये सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि हमारी परंपरा, हमारी जड़ों की पहचान है। आरव चुप हो गया, पर उसके मन में एक सवाल गहराई तक उतर गया। क्या सचमुच परंपरा की अपनी शक्ति होती है? दिवाली का असली आनंद तभी आता है जब पूरा परिवार मिलकर घर की सफाई करे। घर के हर कोने से धूल झाड़ना, पुराने बर्तनों को साफ करना और टूटे सामान को दुरुस्त करना एक तरह से जीवन से भी बासीपन हटाने जैसा होता है। आरव अपनी दादी के साथ मिलकर घर की सफाई करने लगा। अलमारी में उसे अपनी माँ की पुरानी डायरी मिली। माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था और डायरी में उनकी लिखी कविताएं और त्योहार के अनुभव दर्ज थे। उसकी आंखें नम हो गई। मीरा देवी ने कहा, तेरी माँ भी दिवाली में बहुत खुश होती थी। हर साल खुद अपने हाथों से गुजिया और नमक पारे बनाती थी। इस बार हम दोनों मिलकर बनाएंगे। गांव के छोर पर मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी झोपड़ी पुरानी और टूटी हुई थी। खेतों में इस साल फसल कम हुई थी, इसलिए उसके घर में दिवाली की तैयारी का नामो निशान नहीं था। आरव ने देखा कि मोहन के बच्चे दूसरे घरों के सामने खड़े होकर जलते दियों को देख रहे थे। उनके चेहरों पर चमक की जगह उदासी थी। आरव का दिल पसीज गया। उसने दादी से कहा, क्या ये ठीक है कि हमारे घर में सैकड़ों दिए जले और उनके घर में अंधेरा रहे? मीरा देवी बोली, यही तो दिवाली का असली संदेश है बेटा, रोशनी को बांटना। उस रात आरव और दादी ने मोहन के घर जाकर मिट्टी के दिए जलाए, उन्हें मिठाइयाँ दी और बच्चों को नए कपड़े पहनाए। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज पहली बार मुझे लगा कि मेरे घर भी दिवाली आई है। उस क्षण आरव को समझ आया कि दादी क्यों बार बार परंपरा की बात करती है। दिवाली का नाम आते ही बच्चों की पहली चाहत पटाखे होते हैं। गांव के बच्चे इकट्ठा होकर बम, फुलझड़ी और चक्री जलाने लगे। आरव भी उनके साथ शामिल हो गया। लेकिन तभी उसने देखा कि पास के पेड़ पर बैठा पक्षी धुएं से परेशान होकर उड़ गया। छोटे बच्चों में से एक का हाथ भी पटाखे से झुलस गया। आरव ने बच्चों को समझाया, बस सच में खुशी पटाखों के शोर में नहीं है, बल्कि साथ बैठकर मिठाई बांटने, गीत गाने और दिए जलाने में है। अगर हम पटाखे कम चलाएं तो जानवर, प्रकृति और हमारा स्वास्थ्य सभी सुरक्षित रहेंगे। बच्चों ने उसकी बात मान ली और बाकी रात फुलझड़ी और दिए जलाकर आनंद मनाया। गांव की हवा शुद्ध रही और आसमान तारों से चमक उठा। दिवाली की रात का सबसे बड़ा आकर्षण लक्ष्मी पूजन होता है। उस शाम पूरा घर फूलों से सजाया गया। आरव ने दादी के साथ मिलकर पूजा की तैयारी की। चांदी के सिक्के, नई खाता बही और हल्दी कुमकुम से सजी थाली सब जगह रखी गई। पूजा शुरू हुई। दादी ने मंत्रोच्चारण किया और परिवार ने साथ बैठकर माँ लक्ष्मी से सुख समृद्धि की प्रार्थना की। आरव के मन में एक नया भाव जागा।
सुख समृद्धि सिर्फ पैसों से नहीं आती। असली समृद्धि तो तब होती है जब हम सब मिलकर एक दूसरे की खुशियों का हिस्सा बने। रात गहराती गई और दियों की कतारें जैसे अंधेरे से लड़ती रहीं। आरव अपनी दादी के पास बैठा था। अब समझ आया कि आपकी परंपराएं क्यों इतनी मूल्यवान हैं। दिवाली सिर्फ रोशनी का पर्व नहीं, बल्कि उम्मीद का पर्व है, दिलों को जोड़ने का, बुराई पर अच्छाई की जीत का। हाँ बेटा, यही संदेश भगवान राम ने भी दिया था। जब वे लंका पर विजय पाकर लौटे तो अयोध्या के लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। दिया सिर्फ रोशनी नहीं देता, ये हमारे भीतर के अंधकार को भी मिटाता है। आरव ने निश्चय किया कि अब वह हर साल दिवाली अपने गांव आकर मनाएगा और इस पर्व का असली संदेश सबको बताएगा। दिवाली की रात समाप्त हुई, पर उसकी रोशनी हर दिल में उतर गई। गांव का हर घर, हर गली दीपों से जगमगा उठा। मोहन के बच्चे भी अब मुस्कुराते हुए खेल रहे थे। इस तरह वह दिवाली न केवल एक पर्व बन गई, बल्कि रिश्तों को जोड़ने और उम्मीद जगाने का माध्यम भी। दिवाली सिर्फ सजावट या पटाखों का नाम नहीं है। यह त्योहार हमें बांटने, जोड़ने और परंपराओं को सहेजने की प्रेरणा देता है। असली दिवाली तब होती है जब हम किसी और के जीवन का अंधेरा दूर कर